हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अच्छे ही होंगे। एंड आज हम जो बात करने वाले हैं वो स्पेसिफिक नर्सिंग एस्पिरेंट के बारे में होगी। और स्पेसिफिक नर्सिंग एस्पिरेंट के बारे में इसलिए होगी क्योंकि अभी क्या है, नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का फेस्टिवल चल रहा है। कभी आपको नीट की एग्ज़ाम देनी हो रही है, तो कभी आपको रे नीट की, उसके बाद में RUHS आ गया, उसके बाद में MMUT और उसके बाद में एम्स BSc नर्सिंग का पेपर भी लगा है। ओके, तो उसकी कट ऑफ की वीडियो है वो भी बना दी गई है, आप लोग जाके देख लेना। और इससे पहले MMUT और RUHS है, उन दोनों की क्या है, कट ऑफ की वीडियो बना दी गई है। ओके, वो आप ज़रूर देख लेना। और काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी प्रोसेस है वो भी क्या है, आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएंगी। ओके, तो हम यहाँ पे स्पेसिफिक नर्सिंग एस्पिरेंट के बारे में यहाँ पे इसलिए बात करने वाले हैं क्योंकि देखो, हर जो नर्सिंग एस्पिरेंट है ना, उसकी अलग अलग स्टोरी है। कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको कॉलेज है वो अलॉट हो चुका है गवर्नमेंट, तो कुछ स्टूडेंट हैं उन्होंने सोच लिया है कि मुझे प्राइवेट कॉलेज में ही जाना है। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो ये चाहते हैं, मतलब बहुत बड़ी कैटेगरी जो स्टूडेंट्स के हैं ना वो ये भी है कि हमें क्या है कि कम ही ड्यूरेशन में नर्सिंग कोर्स करके और जल्दी से जल्दी हमें गवर्नमेंट जॉब लगना है। ओके, ताकि हम अपने पेरेंट्स को सहारा दे सके। ओके, तो यहाँ पे हम उसी के लिए बात करने वाले हैं। देखो, जो स्टूडेंट ये चाहते हैं कि मुझे जल्दी से जल्दी और अपना नोट्स जो नर्सिंग कोर्स है वो कंप्लीट करके और जल्दी से जल्दी मुझे गवर्नमेंट जॉब लगना है, तो उसके लिए है GNM। ओके, तो राजस्थान में GNM नर्सिंग कोर्स के जो फॉर्म है वो स्टार्ट होने वाले हैं अभी। ओके, तो हम उसके बारे में स्पेसिफिक यहाँ पे आए हैं। ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ कि गवर्नमेंट GNM नर्सिंग कोर्स के लिए जो लास्ट ईयर आपका फॉर्म था वो 2025 के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें वो जुलाई में आया था। ओके, और जुलाई में आया था और अगस्त में उसकी स्टार्टिंग हो सकी थी। दैट्स मीन जुलाई में आपके नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुके थे एंड अगस्त में आपके फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके थे। ओके, उसके बाद में आपके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आपकी क्या है प्रोसेस, जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो चली थी और उसके बाद में आपका जो एडमिशन है वो हो चुका था। ओके, तो हम जो लास्ट ईयर 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो पहले देख लेते हैं कि ना उसी के अकॉर्डिंग क्या है वो होगा। ओके, तो हम देख लेते हैं। ये है आपका 2025 का नोटिफिकेशन। जो नोटिफिकेशन है ना वो आपका 8 जुलाई को आया था। ओके, 8 जुलाई को आने के बाद में इसमें हुआ क्या था, अगस्त में इसकी स्टार्टिंग हो चुकी थी फॉर्म की। ओके, और अगस्त में स्टार्टिंग होने के बाद में हम इसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो एजुकेशन जो क्वालिफ़िकेशन है वो इसमें क्या रही थी, वही आपको 10+2। ओके, दैट्स मीन आपको 12th क्लास होनी चाहिए। और इसमें ये लिख रखा है सेकंड पॉइंट में कि सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो बायोलॉजी के स्टूडेंट को, दैट्स मीन साइंस स्ट्रीम है उसको दी जाएगी। और उसके बाद में अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो सीटें हैं वो कंप्लीट नहीं भर पाते हैं, तो उसके बाद में आपको क्या है, आर्ट्स और अदर जो स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। ओके, तो फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो साइंस वालों को दी जाएगी। ओके, अब उसके बाद में है इसमें थर्ड जो पॉइंट है वो है OBC, MBC और जो EWS है उसके लिए तो 40% एंड अदर जो है SC और ST उसके लिए 35% क्या इसमें मिनिमम मार्क्स है। ओके, और उसके बाद में आपकी जो एज है वो इसमें वही रहने वाली है 17 से लेके, दैट्स मीन 17 साल रहने वाली है। 17 साल है वो मिनिमम एज है और 28 ईयर है वो आपकी मैक्सिमम एज है। ये है आपके मेल के लिए। ओके, और फीमेल्स के लिए ये 17 से लेके 34 साल तक रहने वाली है। ओके, 34 ईयर है वो फीमेल्स के लिए है। ओके, और इसमें भी क्या 5 साल को आपको इसमें छूट दी जाती है। ओके, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, 5 साल की छूट दी जाएगी। उसके बाद में काउंसलिंग के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो काउंसलिंग वगैरह ये ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। उसके बाद में हम ऑनलाइन काउंसलिंग की सूचना है वो ये आपको वेबसाइट दी गई है। वेबसाइट है वो देखो 2024 में अलग थी और 2025 में अलग थी, तो हो सकता है कि 26 में भी आपकी जो वेबसाइट है वो अलग हो। ओके, तो वो आपको इस वेबसाइट पे पता चल जाएगा। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, इसमें कुछ वही है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा। ओके, कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन मिलेगा। ओके, उसके बाद में क्या होगा, देखो काउंसलिंग वगैरह ये हो चुका है। हम यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है, और नहीं करेंगे। और देख लेते हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्या। सीटों की संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, सीटों की जो संख्या ना वो आपको मतलब सीट का अलॉटमेंट कैसे होगा,
सीट का अलॉटमेंट आपको होगा यहाँ पे जो रेशियो देखने को मिलेगा 20-80 का। ओके, 80-20 का रेशियो कैसे होगा? दैट्स मीन अगर किसी कॉलेज में आपकी 100 सीटें हैं गवर्नमेंट, ओके, तो उसमें से 80 जो सीटें हैं वो आपकी गर्ल्स के लिए जाएंगी एंड 20 सीटें हैं वो बॉयज़ के लिए होंगी। और उस 80 सीट्स में भी क्या है, कुछ जैसे जो आशा इनम वगैरह है ना, ये अपना फर्दर जो कोर्स कर रही है उसके लिए इसी में क्या है वो 80 सीट में आ जाएगा। ओके, हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज जिसको अलॉट हो जाती है और जिसको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं अलॉट होगी, दैट्स मीन प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे। तो देखो प्राइवेट कॉलेज की जो फीस रहने वाली है ना वो यहाँ पे 66,000 रहने वाली है। ओके, और उसके बाद में हॉस्टल की बात कर लेते हैं इसमें। तो हॉस्टल की इसमें अलग अलग है। देखो 1 बेडेड रूम चाहिए आपको है ना, और 2 बेडेड आपको रूम चाहिए, या फिर आपको 3 बेडेड रूम चाहिए। ओके, तो 1 बेडेड के लिए आपका होगा कितना, 16,000 है क्या इसमें। ओके, उसके बाद में आपको डबल बेडेड चाहिए तो आपको 14,400 रुपये देने होंगे एंड ट्रिपल बेडेड के लिए आपको 12,000 रुपये देने होंगे। दैट्स मीन अब बेड के अकॉर्डिंग आपकी इसमें क्या है फीस है उसमें से डिक्रीजमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और उसके बाद में हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट के लिए देखो यहाँ पे हम बॉयज़ के बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट में जो ट्यूशन फीस है वो कितनी रहने वाली है ना, तो गवर्नमेंट कॉलेज में जो बॉयज़ की फ़ीस लगने वाली है वो टोटल कितनी होगी, वो 11,025 होगी। पहले ये 10,500 थी, लेकिन अभी क्या है इसमें 5% का इंक्रीजमेंट देखने को मिला है, तो 525 रुपये आपके बढ़ चुके हैं। और इस टाइप से आपका क्या है 11,025 बॉयज़ की फ़ीस लेने वाली है। ओके, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू कैटेगरी है। दैट्स मीन आपको बॉयज़ जो जनरल OBC कैटेगरी के हैं उनको 11,025 देने होंगे, लेकिन जो SC ST और MBC और EWS के स्टूडेंट हैं उनको सिर्फ 4,410 रुपये देने होंगे। दैट्स मीन आपको कैटेगरी अकॉर्डिंग क्या है रिजर्वेशन मिल जाता है। ओके, तो ये तो था आपका जेएनएम नर्सिंग कोर्स के बारे में नोटिफिकेशन। ओके, अब हम बात कर लेते हैं। देखो जल्दी से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपको प्रोवाइड हो जाए। जब ये फॉर्म रिलीज होगा उससे लेके आपकी काउंसलिंग होगी, कितने आपके कट ऑफ मार्क्स जाएंगी एंड काउंसलिंग प्रोसेस है वो कैसे होने वाली है, आपका एडमिशन है वो कैसे होगा, यहाँ पे सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और जीएनएम में एडमिशन लेने के बाद में भी क्या है यहाँ पे आपके क्या है स्टडी सेशन चलता है। दैट्स मीन आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के जितने भी नोट्स होते हैं एंड जो भी स्टडी मटेरियल है वो सारा यहाँ पे क्या आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा एंड इवन आपकी क्लासेस है वो चल रही हैं। ओके, और इसके साथ ही में आपके जो PYQ हैं वो भी यहाँ पे मतलब PYQ क्लासेस है वो भी यहाँ पे चल रही हैं। ओके, तो जल्दी से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। ओके, और आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड टेलीग्राम है वो भी क्या है, टेलीग्राम की लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी गई है, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। ओके, बाय बाय।